हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मैं जो एजुकेशन दे रही हूँ आप सभी को, फ्री एजुकेशन दे रही हूँ आपको। आप इसका सही से यूज़ करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है और मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया है, जिसका नाम था मैटर। आज मैं करा रही हूँ मैटर को ही आगे कंसिस्ट कर रही हूँ। तो वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे सेकंड चैप्टर है। ये इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसको हम जानेंगे कि जो मैटर होता है वो कैसा होता है, प्योर होता है, इम्प्योर होता है। अगर प्योर होता है तो कैसे, क्या होता है जिसके कारण हम उसे प्योर समझते हैं, और क्या होता है जिसके कारण हम उसे इम्प्योर समझते हैं। तो ये सब हम इसी चैप्टर में जानेंगे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। मैटर, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं। मैं दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करती हूँ, जिससे कि आप सभी को, चाहे मीडियम में हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप सभी को समझ में आए। ठीक है। तो मैटर जो है द्रव्य, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस, मतलब शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है। अब हम इसको जानेंगे कि जो प्योर होते हैं सबस्टेंसेस वो क्या होते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है जिनके कारण उनको प्योर बोला जाता है। तो हम देखते हैं। ए प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप पार्टिकल्स। तो साइंस की भाषा में, जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, वो कहती है कि जो हमारे प्योर सबस्टेंस है वो कैसे बने हुए हैं, वो कैसे कंसिस्ट किए गए, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से। कैसे कंसिस्ट है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से वो बने हुए हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से। अब वो कैसे, देखिए, जैसे कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट जो कि सिंगल है, उसमें दूसरा एलिमेंट नहीं मिलाया गया है, तब तक वो एलिमेंट या वो सबस्टेंस कैसा रहेगा, प्योर रहेगा। अगर आपने दूसरा एलिमेंट उसमें मिला दिया या आपने दूसरा कोई भी पदार्थ उसमें मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। हम इम्प्योर को भी देख लेते हैं। A impure substances consist of a two or more type of particles। जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है, जो हमारा प्योर था वो सिंगल टाइप पार्टिकल था, लेकिन ये कैसा है, टू या फिर मोर, या तो दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं, उनको अगर हम मिला दें तो वो कैसा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको प्योर का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने हाइड्रोजन ली, हाइड्रोजन दोनों को मैंने मिलाया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस बन गई है। ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ और मिला दूं, ऐसे ही मैंने ऑक्सीजन ली प्लस, ठीक है, ये O2, ऑक्सीजन गैस बन गई। ठीक है। अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या होगा, मैंने एक पार्टिकल लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन ली। ठीक है। तो ये बन गया हमारा H2O, मीन्स वाटर। ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, दो चीजों को मिला लेते हैं, दो एलिमेंट्स को, दो पार्टिकल्स को अगर मिला लेते हैं, वो अलग अलग हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल हमारा हुआ, ये इम्प्योर का हो गया, और ये कैसा हो गया, प्योर का हो गया। जब हम एक ही टाइप के पार्टिकल्स को मिलाते हैं तब वो प्योर रहता है, और जब हम एक से अधिक, मीन्स दो से अधिक, टू और मोर टाइप पार्टिकल मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। चलो अब हम लेते हैं अपने डेली लाइफ का एग्जांपल। सिल्वर, आप सभी जानते हैं, जो सिल्वर है वो हमारे क्या है, हमारे जो घर में वायरिंग होती है उसमें जो वायर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा सिल्वर का ही जो तार होता है वो सिल्वर का होता है। तो वो कैसा है, वो कैसा है, प्योर सबस्टेंस है। अगर हम बात करते हैं, चलो हम इसकी इम्प्योर सबस्टेंस की बात करते हैं, तो उसमें आता है मिल्क, शुगर, वाटर, सॉल्ट, ऐसी बहुत सारी, हनी, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ की। और तो और हमने आप सबने देखा है कि हर पैकेट पर हम जो भी लेने जाते हैं उस पर लिखा होता है कि ये प्योर है, उस पर प्योर लिखा रहता है। आप
घी लीजिए या फिर हनी लीजिए, कुछ भी लीजिए, उस पर लिखा रहता है कि ये प्योर है, लेकिन वो प्योर नहीं होता। आज से आपको पता चल गया कि प्योर क्या है और इम्प्योर क्या है। तो आपको ये पता चला ना कि प्योर वो होगा जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा, अगर एक से अधिक से बना है तो वो इम्प्योर है। तो इसका मतलब जो जो लिख के देते हैं पैकेट पर वो कैसा है, इम्प्योर है, वो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मिल्क, अब आप तो हैरान ही रह गए होंगे कि मिल्क तो बिल्कुल ही शुद्ध होता है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से पानी अगर ऐड करते हैं तो पानी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा मिल्क है वो किस किस से बना हुआ है। हमारा जो मिल्क है उसमें फैट भी होता है, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं उसमें। ठीक है। तो कितनी सारी चीजें मिल गई उसमें, शुगर होती है उसमें, इतनी सारी चीज तो मिल गई, फिर वो प्योर कहाँ से रहा, वो प्योर नहीं है, वो भी इम्प्योर है। वाटर, आप कहते नहीं वो तो प्योर है, हमारे यहाँ प्यूरिफायर लगा है उसमें हम प्योर वाटर पीते हैं, लेकिन वो फिर भी प्योर नहीं है। ये बात आपकी सही है कि आप अदर जो एलिमेंट्स उसमें मिल जाते हैं, जैसे आर्सेनिक है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो हमारे इम्प्योर वाटर में आते हैं, जैसे अर्थ का वाटर है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, वो नहीं होते हैं। हम अगर उन्हें प्यूरिफाई कर लेते हैं वाटर को तो वो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वाटर इम्प्योर है, क्योंकि वाटर का क्या है, बना किससे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, टू एलिमेंट से बना है। लेकिन हमारा प्योर का डेफिनेशन क्या कहता है कि वो सिंगल टाइप ही है। क्या कहता है हमारा जो प्योर का डेफिनेशन है कि जो सिंगल टाइप पार्टिकल से बना है वही प्योर है, अदरवाइज कोई प्योर नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है, इसमें तो टू पार्टिकल ऐड किए गए हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर भी कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया, शुगर भी इम्प्योर हो गया। और मिल्क तो मैंने आपको बताया, मिल्क भी इम्प्योर होता है, हनी भी इम्प्योर होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीजें मिला देते हैं मार्केट में, जो हनी आता है ऊपर से लिख देते हैं प्योर, है ना, लेकिन लिखने से प्योर नहीं होता। प्योर तो कैसे होता है, जो सिंगल टाइप पार्टिकल से बना हुआ था वही प्योर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्योर सब्सटेंस है, उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं जिन्हें हम तत्व बोलते हैं, कंपाउंड होते हैं यौगिक। ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो रिप्रेजेंट बाय सिंबल, हम इनको एक सिंबल से दिखा सकते हैं। अब सिंबल कैसे, जैसे ये हाइड्रोजन क्या है, ये सिंबल ही तो है। हाइड्रोजन क्या है, एच, जो हमने हाइड्रोजन को एच लिखा है ये सिंबल ही तो है। ऑक्सीजन को ओ लिखा है ये सिंबल ही तो है। कार्बन को सी लिखा है ये सिंबल ही तो है। नाइट्रोजन को एन लिखा है ये सिंबल ही तो है। तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट बाय सिंबल। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी अर्थ पे 118 एलिमेंट है, कितने हैं टोटल, 118 टोटल एलिमेंट है। ठीक है। इसमें से 19 एलिमेंट आर नेचुरल, और जो है बचे हुए वो क्या है, आर्टिफिशियल। वो क्यों बनाए गए, जो कि हमारी रिएक्शन होती है, न्यूक्लिक रिएक्शन होती है हमारी, जैसे बम बम विस्फोट के लिए, न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर बम वगैरह के लिए, तो उसके लिए हमें एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमने 90 को छोड़ के जितने भी बच रहे हैं वो सभी हमने आर्टिफिशियल बनाए हैं उन रिएक्शंस को पूरा करने के लिए। और जो 90 एलिमेंट्स हैं वो हमारी अर्थ पर कैसे नेचुरल पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, अब इसकी बात आ गई है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हमारी जो यूनिवर्स है उसमें, मैं इधर बता देती हूँ तो मिक्स हो जाएगा। यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये दोनों मिलकर 99% जो है पार्ट बनाती है हमारी अर्थ का। क्या बनाती है, 99 पार्ट बनाती है हमारी अर्थ का। और बाकी जितनी भी बची हुई है वो बाकी पार्ट बनाती हैं। ऐसे ही ये है हमारी एलिमेंट्स जो है उनका, कि एलिमेंट से क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन हीलियम 90% जो है हमारे यूनिवर्स को बनाती है। ठीक है।
हमने जाना क्या 90 जो एलिमेंट है वो कैसे नेचुरल है और टोटल वो है 118। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिमेंट पे, आते हैं अपने पॉइंट पर। प्रेजेंट बाय सिंबल्स, तो हमने सिंबल देख लिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऐसी सभी के सिंबल है 118 के, सभी के सिंबल्स हैं। ठीक है, उनको सभी को हम सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिमिलर सबस्टेंस, हम इनको तोड़ नहीं सकते। आप इसका क्या, इसको एक ही है ये, इसको आप तोड़ के क्या कर सकते हो, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये एक ही है, एक ही क्या है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। मतलब इसको हम, ये लास्ट स्टेज है इसकी, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ये ब्रेक होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल है वही कॉपर है, सिल्वर है, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऐसे ही 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स की। इसका दूसरा जो सेकंड टाइप है वो है कंपाउंड। कंपाउंड को हम बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो है फिक्स्ड कंपोजिटी, ये कैसे होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द कंसिस्टेंस बाय द केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इनको हम क्या कर सकते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि ये तो सिंगल है, इसको हम ब्रेक, कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा ही नहीं। लेकिन हम इसको तो ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पार्टिकल है ना हाइड्रोजन के, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक का मतलब तोड़ सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे हमारा H2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, H प्लस H, 2 भागों में हमने इसको अलग अलग कर दिया ना। ठीक है, ऐसे ही मैं H2O को भी ब्रेक कर सकती हूँ, ऑक्सीजन अलग कर दी मैंने, हाइड्रोजन अलग कर दी, हो गया ब्रेक। तो जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं वो कैसे हैं, वो कौन है, वो कंपाउंड है। और जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते वो कौन है, एलिमेंट है। जिनको हम तोड़ नहीं सकते वो एलिमेंट है, जिनको तोड़ देंगे वो कौन है, कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है, सेकंड है, अब हम इन्हें तोड़ कैसे सकते हैं, तो एक तो केमिकल रिएक्शन में, ये मैंने आपको बताया, अगर मैं ऐसे केमिकल रिएक्शन करूंगी तो तोड़ दूंगी। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो हमारे लैब में होती है, जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं और उसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे NaCl को ब्रेक करने के लिए भी होती है। ठीक है, NaCl मीन्स नमक। ठीक है, तो ये जो, अब हम ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। मैं आपको पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जो मैटर है उसको हमने इम्प्योर और प्योर दो भागों में डिवाइड किया। प्योर वो थे जो कि सिंगल टाइप पार्टिकल से बने थे, इम्प्योर वो थे जो 2 और मोर टाइप पार्टिकल से बने थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्योर सबस्टेंस थे वो हमारे 2 टाइप के थे, नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड, तत्व और यौगिक। ठीक है, तो जो हमारे एलिमेंट थे, जो तत्व थे वो कैसे थे, उनमें सिंबल है। ठीक है, वो सिंबल रखते हैं अपने, उन्हीं से उनकी पहचान होती है। टोटल हमारे 118 है, जिसमें 90 जो है वो कैसे है, नेचुरल है। ठीक है, और हीलियम और हाइड्रोजन क्या करते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन जो है हमारे 99% यूनिवर्स को बनाते हैं। ठीक है, और कैन नॉट बी ब्रेकन, और इसकी जो एलिमेंट है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को ब्रेक भी कर सकते हैं। वो उसके 2 मेथड है, एक तो हम केमिकल रिएक्शन द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड द्वारा। ठीक है, तो 2 मेथड से इनको हम अलग कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरी जो वीडियो, आपको पढ़ाने का तरीका और टॉपिक दोनों ही आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।